भारत जब जब दम दिखाता है तो रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ, ये हड़कंप इसलिए मचता है पाकिस्तान में क्योंकि भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी IBGs का पहला बैच अब ऑपरेशनल हो चुका है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि अब युद्ध की घोषणा और हमले के बीच का समय हफ्तों से सिमट कर महज कुछ घंटे आ गया है। और इसी पर पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट अब टीवी चैनलों पर बैठकर दुहाई दे रहे हैं कि भारत का ये नया सैन्य ढांचा पाकिस्तान के लिए सुरक्षा के लिए अस्तित्व का खतरा बन गया है। और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे आखिर क्या है IBG और परमाणु युद्ध की धमकी के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर कैसे घुसेगी और क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब्दुल मोइज खान इस कदम को पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बता रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अब्दुल मोइज खान, जो इस्लामाबाद के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द डिप्लोमेट में एक लेख लिखकर अपनी घबराहट जाहिर की। मोइन खान का कहना है कि भारतीय सेना अब अपनी रणनीति को पूरी तरह से प्रीएम्प्टिव यानी पहले हमला करने वाली रणनीति में बदल चुकी है। अब्दुल मोइज खान ने सवाल उठाया कि आखिर भारत ने रुद्र ब्रिगेड के कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद IBG पर इतना जोर क्यों दिया? क्या IBG रुद्र ब्रिगेड की जगह लेंगे? उनकी कमान किसके पास होगी? और पाकिस्तानी जानकारों का मानना है कि IBG को खास तौर पर परमाणु युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन शुरू करने के लिए बनाया गया है। यानी पाकिस्तान जिस परमाणु बम के दम पर भारत को ब्लैकमेल करता था, भारत ने अब उस ब्लैकमेलिंग का सैन्य जवाब ढूंढ लिया है। चलिए अब गहराई से समझते हैं आखिर ये IBG है क्या जिसने पाकिस्तान को रुला दिया है। देखिए, पहले के समय में भारतीय सेना का ढांचा काफी भारी भरकम था। अगर युद्ध छिड़ता था तो इन्फेंट्री यानी पैदल सेना कहीं और से आती थी, आर्मर्ड रेजिमेंट यानी टैंकों पर दूसरी जगह से बुलाया जाता था और तोपखाने को तैयार करने में कई दिन लग जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को मोबिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कीमती 10 से 15 दिन बर्बाद हो जाते थे। इतने समय में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोने धोने और युद्ध रुकवाने का मौका मिल जाता था। लेकिन IBG एक ऑल आर्म फॉर्मेशन है। इस पे इन्फेंट्री, तोपखाना, एयर डिफेंस, टैंक, कॉम्बैट इंजीनियरिंग और सिग्नल्स के साथ साथ लॉजिस्टिक यानी फील्ड हॉस्पिटल और सप्लाई चेन को एक ही यूनिट में समाहित कर दिया गया है। इन सबका नेतृत्व एक ही कमांडर करता है। अब सेना को अलग अलग मुख्यालयों से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आदेश मिलते ही ये ग्रुप 12 से 48 घंटे के भीतर दुश्मन की सीमा पार कर तबाही मचाने के लिए तैयार होगा। IBG के गठन का विचार अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें 2004 की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में छिपा है। जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, तब भारतीय सेना को सीमा पर तैनात होने में हफ्तों लग गए थे। तब से भारत एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा था जिससे पाकिस्तान को संभलने का मौका ही न मिले। हर एक IBG में लगभग 5000 से 6000 सैनिक होने का अनुमान है। आकार में ये एक सामान्य ब्रिगेड से बड़ा है, लेकिन पूरी डिवीजन से छोटा और कहीं अधिक घातक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी आत्मनिर्भरता है। इसे युद्ध लड़ने के लिए किसी और यूनिट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही कारण है कि इसे सेल्फ सस्टेनिंग फाइटिंग मशीन कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता आया कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनका इस्तेमाल वे भारतीय सेना के बड़े हमलों को रोकने के लिए करेगा। लेकिन IBG इस खतरे को बेअसर कर देता है। कैसे, ये भी जान लीजिए। देखिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब्दुल मोइज खान खुद ये बताते हुए लिखते हैं कि IBG का मुख्य मकसद पाकिस्तान पर ऑपरेशनल बढ़त बनाना है। चूंकि IBG छोटे और बहुत तेज होते हैं, इसलिए इन पर परमाणु हमला करना नामुमकिन जैसा है। परमाणु हमला हमेशा बड़े सैन्य जमावड़े पर किया जाता है, लेकिन जब भारतीय सेना छोटे छोटे घातक समूहों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में घुस जाएगी तो पाकिस्तान अपना परमाणु बम कहां गिराएगा? अपने ही इलाके पर। यह भारत का वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का मेल है जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। भले ही पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है, लेकिन भारतीय सेना की नजरें केवल सरहद के उस पार नहीं। एक्सपर्टों का मानना है कि हालांकि IBG का शुरुआती डिजाइन पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अब इसे पहाड़ों पर चीन के खिलाफ भी तैनात किया जा सकता है। अब्दुल मोइज खान ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के दायरे को बढ़ाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। IBG भारत को एक
ऐसा व्यवहारिक सैन्य विकल्प देता है जिसे भविष्य के किसी भी संकट में सर्जिकल स्ट्राइक से कई गुना बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अब वो दिन लद गए हैं जब वो सीमा पार से आतंकी भेजकर चैन की नींद में सो जाता था। खैर, कुल मिलाकर आज का भारत 1971 का भारत नहीं, न ही 1990 का भारत है। ये 2026 का न्यू इंडिया है, जिसकी सेना अब किसी के हमले का इंतजार नहीं करती है, बल्कि खतरे को भांपते ही उसे उसकी सरजमी पर दफन करना जानती है। आईपीजी का ऑपरेशनल होना पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का डर वाजिब है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि परमाणु बम की धमकी अब काम आने वाली नहीं है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना को अब इसी गति से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके को वापस लेने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।